Hello students, today we will discuss about the next topic is physical and chemical changes. आज हम बात करेंगे जितने भी फिजिकल या फिर केमिकल चेंजेस हम अपने सराउंडिंग देखते हैं उनके बारे में कि किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि वो फिजिकल है या फिर केमिकल है. व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल और केमिकल? जैसे हम अपने घर में भी अपने सराउंडिंग बहुत सारे चेंजेस देखते हैं. लाइक आपकी मदर ने आपको बोल दिया कि शुगर को डिसोल्व करो वाटर के अंदर, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, नया सॉल्यूशन रेडी हुआ, कुछ नया बनता है. या फिर किसी प्लास्टिक को भी स्ट्रेच, किसी रबर बैंड को स्ट्रेच किया जाता है तो फिर उसका साइज बढ़ जाता है. या फिर हम मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं. दिस वन इज ऑल्सो ए चेंज. ये सारे क्या है? अपने आप में एक चेंजेस हैं. अब बात करते हैं कि किस तरीके से उनको डिवाइड किया गया है. टू टाइप्स ऑफ काइंड्स चेंजेस, यानी कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज होगा और केमिकल चेंज होगा. सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंज के बारे में. टू टाइप्स. फर्स्ट क्या है? फिजिकल चेंज and second is chemical change. सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज की. व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज जब होगा सबसे पहले हम उसके बारे में आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है. पहले जब किसी सब्सटेंस की या किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज का पता होगा तभी पता चलेगा कि उसके अंदर जो चेंज आया है वो किस रीजन से आया है. फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज के बारे में. व्हाट इज फिजिकल चेंज? जब किसी सब्सटेंस का जो साइज है, शेप है या फिर स्टेट है, वो चीजें उसकी क्या बोली गई है? फिजिकल प्रॉपर्टीज बोली गई है. Shape, size, color and state are called the physical properties of any substance. कि किसी भी substance का जो size है या फिर उसका जो कलर है या उसका शेप है या स्टेट है, कोई भी चीज होती है उसको बोला गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आएगा किसी भी सब्सटेंस की, those substances undergoes a change in physical properties. जिस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आता है उसको बोला गया है फिजिकल चेंज. ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ फिजिकल चेंज की. फिजिकल चेंज से पहले मैंने आपको बताया उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? व्हेन ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की हैव शेप, साइज, कलर या फिर उसकी स्टेट. स्टेट का मतलब होता है कि वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है, उसको स्टेट बोला गया. किस स्टेट में है? जब किसी सब्सटेंस के पास उसकी शेप, साइज, कलर एंड स्टेट होती है तो उनको क्या बोला गया? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. दे आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज. अंडरस्टूड? अब बात की है हमने फिजिकल चेंज की. जब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आ जाएगा, व्हेन ए सब्सटेंस undergoes a change in its physical, a change in its, चेंज किसके अंदर? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर. जैसे किसी भी चीज का जो साइज है वो पहले छोटा था, हमने उसको स्ट्रेच करके बड़ा कर दिया तो साइज के अंदर क्या आया? चेंज आया. साइज कैसी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी. तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर जब चेंज आएगा, चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड फिजिकल चेंज.
जब किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज देखा गया है तो वो क्या होंगे, उसके फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, अब देखो नॉर्मली हम एक पेपर ऑफ पीस ऑफ पेपर ले लेते हैं। यहाँ हमने लिया, इसको हमने कट कर दिया 4 स्क्वायर्स में, यानी कि कट इनटू 4 स्क्वायर्स। इस तरीके से कट करने के बाद जो इसका ये एक बच गया, एक पार्ट, हमने इसको दोबारा से फिर 4 में कर दिया। तो क्या हम इन सबको दोबारा से जोड़ के वही पेज बना सकते हैं? और जो साइज है पहले वाले से इस वाले का साइज क्या होता चला गया, स्मॉल होता चला गया। तो साइज में क्या आया, चेंज आया, तो वो उसकी क्या बन गई, फिजिकल प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, तो जो कोई भी चीज लेते हैं, हमने रबर बैंड ले लिया, रबर बैंड को हमने स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करके जो उसकी लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, किसी भी रबर बैंड की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, तो साइज के अंदर क्या आया, चेंज आया। दिस चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज। अंडरस्टूड? तो ये था आपका फिजिकल चेंज के बारे में। अब सेकंड बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। सेकंड इज केमिकल चेंज। What is chemical change? When two or more substances is formed, जब दो चीजों को ऐड करने के बाद, रिएक्शन कराने के बाद कोई नया एक या फिर दो सबस्टेंसेस फॉर्म्ड होते हैं। When formed two or more new substances after reaction is called physical change. Chemical change. Chemical change is a chemical reaction. Chemical change को क्या बोला गया है, chemical reaction बोला गया। तो chemical change क्या लिखोगे आप, when two or more new substance is formed। फिजिकल चेंज के अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं हुआ था। फिजिकल चेंज इज ऑल्सो रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। ये लाइन और ऐड कर लेना उसके अंदर, फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है उसको तुम वापस से उसी फॉर्म में ला सकते हो। जैसे हमने रबड़ को स्ट्रेच किया था, दोबारा से उसको पुश करके तुम उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हो। तो फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि उसको तुम वापस रिवर्स यानी कि वापस से उसी फॉर्म में लाना। ठीक है, अब बात की हमने when two or more new substance is formed, new substance is formed is called chemical change, is called chemical change। केमिकल चेंज इज ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब दो चीजों को रिएक्ट कराया गया तभी तो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ। तो यहां क्या आ जाएगा, केमिकल चेंज इज ए केमिकल रिएक्शन, इज ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं अलग अलग चेंजेस के बारे में। जैसे जैसे जो कॉमन चेंज है आयरन का है। आयरन जब तुम क्या करते हो, ओपन प्लेसेस के अंदर फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए आयरन को, लोहे को तुम ओपन प्लेस में रख देते हो विद मॉइस्चर एंड एयर। उसको वाटर एंड क्या मिलता है, एयर मिलता है। वाटर एंड एयर की प्रेजेंस में उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है, नया सबस्टेंस आ जाता है, जिसको क्या बोला गया है, रस्ट बोला गया। और इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ द आयरन बोला गया। अब इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ ये एग्जांपल था एक कि जो कॉमन सा केमिकल चेंज है वो हम क्या देखते हैं अपने घर के आसपास या फिर घर में भी कहीं, जब कोई आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर विद वाटर, मॉइस्चर में और एयर की प्रेजेंस में होगा तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर बन जाएगी और वो क्या होगी, रस्ट होगा। तो नया सबस्टेंस वहां फॉर्म्ड हुआ है। दिस वन इज कॉल्ड केमिकल चेंज। उसको क्या बोला गया, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज का जो एग्जांपल है वो तुम लिख सकते हो, रस्टिंग ऑफ द आयरन। अब उसके बाद हम कुछ और चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपकी एक्टिविटीज भी गिवन है एनसीईआरटी की बुक के अंदर। तो फर्स्ट हम लेंगे when let us take a ribbon of magnesium। हमने मैग्नीशियम का एक रिबन ले लिया, ठीक है,
एंड क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर। उसकी जो टिप है उसको सैंड पेपर से हमने क्लीन कर लिया। फिर उसको एक फ्लेम के नियर द फ्लेम के पास लेके गए, तो वो ब्राइट बिल्कुल व्हाइट लाइट के साथ क्या हुआ, बर्न हुआ। ये आपकी एक्टिविटी है, उसमें भी रीड कर सकते हैं, वैसे समझ लो क्या हुआ, वो बर्न हो गया, व्हाइट लाइट उसने शो की है। तो जो मैग्नीशियम रिबन है, बर्निंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल, ऑक्सीजन गैस। तो जो बर्निंग होने के बाद नया सबस्टांस फॉर्म हुआ। देखो जब किसी भी चीज को बर्न किया गया है तो ऑब्वियसली वो वही तो रहेगा नहीं, नया सबस्टांस क्या करेगा, फॉर्म करेगा। जलने के बाद क्या बन जाएगा, वो बर्न होने के बाद ऐश यानी कि राख टाइप का बन गया, मिक्सचर बन गया एक, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उस ऐश को अलग रख लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड उसने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डिटेल में। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न, मैग्नीशियम रिबन बर्न, जब मैग्नीशियम रिबन को क्या किया गया, बर्न किया गया, जलाया गया। मैग्नीशियम रिबन, लेट अस टेक, यहाँ पूरी एक्टिविटी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। लेट अस टेक मैग्नीशियम रिबन, let us take a magnesium ribbon, clean its tip with sand paper, tip with sandpaper, near to the flame, place it near to the flame, it burn with white light, brilliant white light, and remove the ash, and remove the ऐश। जब तुमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, बर्न करेंगे कहाँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, बर्न विद ए व्हाइट लाइट, वो एक व्हाइट लाइट के साथ, ब्रिलियंट व्हाइट लाइट के साथ बर्न हुआ। आफ्टर बर्निंग, बर्निंग होने के बाद टू रिमूव द ऐश, इसने क्या कर दिया, ऐश रिमूव कर दिया, यानी कि राख टाइप का एक नया सबस्टांस रिमूव कर दिया। तो फॉर्म्ड क्या हुआ, एक नया सबस्टांस फॉर्म्ड हुआ। अब उसके लिए जो केमिकल, मैंने बोला कि केमिकल चेंज जो होंगे वो केमिकल रिएक्शन भी होंगे। तो रिएक्शन कैसे हुई, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया, तो मैग्नीशियम को हम किससे डिनोट करेंगे, Mg से। मैग्नीशियम रिबन को हमने किसके प्रेजेंस में, बर्निंग के लिए, ये बात ऑटोमेटिकली है, बोला नहीं जाएगा कि ऑक्सीजन ऐड होगी, ऑटोमेटिकली ये बात है कि जब बर्निंग की बात आती है तो हमें ऑक्सीजन को ऐड करना है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल गैस होती है बर्निंग के लिए वो ऑक्सीजन होती है। तो मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन डिनोटेड बाय O2, क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अंडरस्टूड, यहाँ तक बात समझ आई। हमने मैग्नीशियम रिबन को लिया, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में उसको बर्न किया गया, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, फॉर्म्ड ए न्यू सबस्टांस, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हमें नया सबस्टांस मिला, जो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसकी फॉर्म में, ऐश की फॉर्म में, यानी कि राख टाइप की फॉर्म। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की। जब हमने इस ऐश के अंदर सम क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड की, एड सम क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की कुछ क्वांटिटी ऐड की, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन बन गया, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन रेडी हो गया, ऐश की क्वांटिटी क्या है, उसके बाद वाटर डाला हमने, वाटर के साथ जो भी कोई चीज ऐड होती है तो उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोला गया। तो ऐश जो ये हमारा नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, रेडी हो गया एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, कोई भी सॉल्यूशन जब हमारे पास है उसको हम चेक करते हैं या तो रेड लिटमस पेपर के साथ या फिर ब्लू लिटमस पेपर के साथ कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है।
तो जो सॉल्यूशन हमें मिला है अब उसको हम चेक कर लेंगे ब्लू और रेड लिटमस पेपर से कि वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। हमने ऐड किया, ऐश के अंदर वाटर ऐड किया, अब जो केमिकल रिएक्शन बनी है उससे हमें नया सबस्टांस क्या मिला है वो देख लेते हैं। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर हमने ऐड किया वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला था आफ्टर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन। हमने ऐड किया उसके अंदर सम क्वांटिटी ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला H2O। हमें मिला क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। क्या मिल गया हमें? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। इस प्रोसेस को क्या बोला गया? केमिकल चेंज। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमने लिया मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को हमने क्लीन किया अच्छे से, फिर हम उसको लेके गए फ्लेम के पास, वहां पे हमने उसको बर्न किया। ए व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हुई। उसके बाद हमें क्या मिला? ऐश। ऐश के फॉर्म में एक नया सब्सटेंस मिला, यानी कि आफ्टर बर्निंग जब मैग्नीशियम रिबन बर्न हो गया कंप्लीटली तो हमें ऐश मिला। उस ऐश को हमने वाटर में ऐड किया तो हमारे पास एक सॉल्यूशन रेडी हो गया। जब भी कोई ऐसी चीज पाउडर, लाइक पाउडर, ऐश का मतलब लाइक पाउडर, एक लाइक पाउडर कोई भी सब्सटेंस जब तुम वाटर में ऐड करते हो तो कंप्लीटली सॉल्यूशन बन जाता है। उस सॉल्यूशन को बोला गया एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब उस सॉल्यूशन को चेक करने के लिए हमारे पास लिटमस पेपर होता था ब्लू और रेड कलर का, जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते थे कि वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। हमने उसके साथ उसको कर भी लिया। अब ऐश को जब तुमने वाटर में ऐड किया तो उससे एक नई केमिकल रिएक्शन बनी। वो क्या बनी? MgO प्लस H2O, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ये था आपका एक एग्जाम्पल किसका? केमिकल चेंज का। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। What is chemical change? When two or more new substance is formed is called chemical change. तो यहाँ हमें नया सबस्टेंस मिला है। हमने शुरुआत कहाँ से की थी? मैग्नीशियम से। मिला हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो नया सबस्टेंस जब फॉर्म्ड होता है तो क्या बोला गया? केमिकल चेंज बोला गया। सेकेंड, अब बात करते हैं सेकेंड। लेट अस टेक कॉपर सल्फेट। हमने कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है। एड इनटू ए पिंच ऑफ एड इनटू ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब उसके बाद उसका क्या प्रोसीजर रहता है? यहाँ लिखोगे पूरी एक्टिविटी। लेट अस टेक सबसे पहले कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ले लिया। एड इनटू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट? डाइल्यूट का क्या मतलब है? ऐसा एसिड जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी मैक्सिमम है लेकिन एसिड की क्वांटिटी मिनिमम है, उसको बोला गया डाइल्यूट। यानी कि जो हार्मफुल नहीं होता। अब मोस्टली कॉमनली कहाँ लेबोरेटरी के अंदर जब कोई एसिड यूज करते हैं तो वो डाइल्यूट वाला करते हैं। लेट अस टेक कॉपर सल्फेट। एड इनटू ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ऑब्वियसली जब तुमने किसी भी चीज के अंदर एसिड डाला तो वहां चेंज पॉसिबल है ऑटोमेटिकली। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमने लिया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के अंदर हमने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहां चेंज यानी कि रिएक्शन होगी। रिएक्शन उसके बाद हमने क्या किया? एड इनटू ए आयरन नेल, यानी कि उसके अंदर या तो आयरन की कील डाल दी कोई या फिर यूज्ड ब्लेड डाल दिया। देखो हमने इसका सबसे पहले कलर मेजर किया। हमारा काम था कॉपर सल्फेट के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने का, ठीक है। हमारा जो कलर है इसका ब्लू कलर है। इसको कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी बोला गया। तो इसका जो कलर है वो इसके अंदर ब्लू है।
हमने इसको 2 बीकर के अंदर डाल लिया। जो तुमने कॉपर सल्फेट का और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन रेडी किया है उसको 2 बीकर के अंदर डाल लिया, बीकर 1 एंड बीकर 2। अब बीकर 2 के अंदर हमने या तो यूज्ड प्लेट डाल दिया या फिर आयरन नेल डाल दी। इसके अंदर हमने डाल दी, मान लिया आयरन नेल डाल दी, ठीक है, आयरन नेल। तो जो इसका कलर है, अब देखो हमने आयरन नेल डाली, आफ्टर सम टाइम इट्स कलर इज चेंज। जो इसका कलर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले इसका कलर ब्लू था, इसका कलर बाद में क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। तो कलर जब चेंज हुआ तो क्या आया, वहां पे चेंज आया। हमने की बोला था जब भी कोई चेंज आता है, या वो कलर में है या वो किसी भी चीज में, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। कलर चेंज हो गया, इसका मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है, तो यहाँ क्या बोला गया, केमिकल चेंज बोला गया। हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला, उसके बाद हमने उसके अंदर आयरन नेल डाली। पहले उसका कलर ब्लू था, आयरन नेल कुछ टाइम डालने के बाद हमने बाहर निकाल ली तो उसका कलर ग्रीन हो गया, ठीक है। ग्रीन हो गया तो आयरन के ऊपर क्या ऐड हो गया, आयरन के साथ सल्फेट ऐड हो गया, और जो कॉपर था ब्राउनिश कलर का वो रिमूव यानी कि सेपरेट हो गया, ठीक है। अब जो इसकी रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। रिएक्शन क्या बनेगी, क्योंकि केमिकल चेंज भी हमारा क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। कॉपर सल्फेट के अंदर हमने क्या ऐड किया था, सल्फ्यूरिक एसिड। ये तुम यहां लिख सकते हो रिएक्शन के अंदर, जब यहां लिखोगे तो यहां डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसका H2SO4 फॉर्मूला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। चलो, उसके अंदर हमने डाला आयरन, आयरन डाला था। व्हाट इज रिजल्ट, रिजल्ट हमारा क्या रहा, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने आयरन को डाला तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या रहा, आयरन के साथ सल्फेट ऐड हो गया। तो यहां तुम लिखोगे आयरन सल्फेट, जिसका कलर कैसा बना, ग्रीन कलर, और ऐड अलग से यानी कि सेपरेट क्या हो गया, कॉपर। कॉपर किस कलर का, ब्राउनिश कलर का, ब्राउनिश कलर का। तो नया सब्सटेंस हमें मिला कॉपर ब्राउन कलर का, जबकि जो कॉपर सल्फेट के साथ ऐड था वहां क्या था, उसका कलर सॉल्यूशन का ब्लू था, तो हमें कॉपर मिला ब्राउनिश कलर का। आफ्टर दिस रिएक्शन तो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ, इस प्रोसेस को बोला गया केमिकल चेंज। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं थर्ड की।